श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज भीष्म पितामह जी के प्रसंग से हम आरंभ करेंगे कि महर्षि वशिष्ठ जी की होम धेनु नंदिनी का अपहरण करने के कारण धर्म देवता के पुत्र 8 वसुओं को मुनि के शाप से मनुष्य योनि में जन्म लेने को विवश होना पड़ा और उनका शीघ्र उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी ने उनकी माता होना स्वीकार कर कालांतर में इस शर्त पर कि मैं जो कुछ भी करूं आप मुझे रोक नहीं सकते, महाराज शांतनु की पत्नी हुई। 7 वसुओं को तो उन्होंने जन्मते ही अपने जल में डालकर उनको शाप मुक्त कर देवत्व को प्राप्त कर दिया, परंतु 8वें वसु जिनका नाम ध्यो था, जिसने अपनी पत्नी के कहने से मुनि की गाय चुराई थी, उसे शांतनु जी ने नहीं फेंकने दिया। गंगा जी यह पुत्र राजा को सौंपकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। इसी बालक का नाम देवव्रत हुआ। आगे चलकर महाराज शांतनु दास कन्या सत्यवती पर मुग्ध हो गए। विवाह का प्रस्ताव करने पर दास राज ने कन्या के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी देने की शर्त पर ब्याह करना चाहा, परंतु राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र देवव्रत के अधिकार को नष्ट करना उचित नहीं समझा। साथ ही सत्यवती की आसक्ति भी बनी ही रही। इस कारण से बड़े उदास रहने लगे और देवव्रत को जब पिता के साथ ही सत्यवती की आसक्ति भी बनी रही और जब पुत्र को पता चला, मित्रों एवं मंत्रियों से यह बात मालूम हुई, तो दासराज के पास जाकर कभी भी अपने राज्यासन न लेने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात दासराज के यह कहने पर कि आप नहीं तो आपकी संतान राज्य के लिए कलह कर सकती है, देवव्रत ने दूसरी भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी ही रहूँगा। देवताओं ने इस भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का दूसरा नाम भीष्म रखा। पुष्पों की वर्षा की पुत्र की इस पितृभक्ति से संतुष्ट होकर महाराज शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। श्री विष्णु जी ने परशुराम से धनुर्वेद सीखा था और आगे चलकर जब परशुराम जी ने काशीराज की कन्या अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म जी को अम्बा से ब्याह करने की आज्ञा दी, पर आप अपने सत्यव्रत पर अटल रहे और उनकी आज्ञा नहीं माने, तब परशुराम जी के युद्ध की चुनौती देने पर भीष्म से उनका घोर संग्राम भी हुआ और परंतु व्रत नहीं छोड़ा। अंत में परशुराम को ही देवताओं के कहने से शांत होना पड़ा। व्रत की दृढ़ता के संबंध में भीष्म जी का कथन था कि पंचभूत चाहे अपना गुण छोड़ दे, सूर्य चाहे तेजहीन हो जाए, चंद्रमा चाहे शीतलता का परित्याग कर दें, इंद्र में से बल तथा धर्मराज में से धर्म चाहे भले ही चला जाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। यह वचन भीष्म जी ने अपनी माता सत्यवती से कहा था। जब सत्यवती के दोनों पुत्र परलोक सिधार चुके थे, वंश परंपरा नष्ट हो रही थी, राज्य सिंहासन खाली पड़ा था, सत्यवती ने दोनों कार्यों को संभालने के लिए अनुरोध किया था। तब भीष्म ने अपना निश्चय सुनाया था कि श्री विष्णु जी भगवत तत्व के ज्ञाता थे। श्री युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजन के प्रश्न पर श्री कृष्ण की भगवत्ता महत्ता का प्रतिपादन करना इसका प्रमाण है। दुर्योधन के आश्रय में रहने के कारण महाभारत में युद्ध तो इन्होंने दुर्योधन की ओर से ही किया, परंतु दुर्योधन की दुर्नीतियों की हमेशा भर्त्सना ही करते रहे। इससे आपकी न्यायप्रियता सिद्ध होती है। यही कारण है कि जो आपने न्यायप्रिय पांडु पुत्रों की विजय के लिए अपनी मृत्यु का उपाय भी पांडवों को बता दिया था। श्री भीष्म की भगवान निष्ठा का पता तो तब चलता है
जब दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर आपने भगवान को शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। आपने भगवान को शस्त्र ग्रहण कराने की भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज जो हरिही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। स्यानंद खंडी महारथ खंडो कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो शपथ मोई हरि की क्षत्रिय गति ही न पाऊं। पांडव दल सम्मुख होए धाऊं सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रणभूमि विजय बिन जियतन पीठ दिखाऊं। श्री भीष्म जी के अंतर प्रेम को पहचान कर भक्त वत्सल भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी, भक्त की प्रतिज्ञा रख ली। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने श्री भीष्म जी के इस आंतरिक भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि जो मैं सुरसरी सुबन कहाऊं, तो प्रण सभा मध्य अस गाऊं। कौरव पांडव बीच दो दल हरि पूजन अस ठाऊं। शोणित जल अनवाय नाथ को रण रज बसन उड़ाऊं। पांडव सेन मारी गोविंद अंग चंदन कोप चढ़ाऊं। विविध वरण को विपुल विकासित विशिख माल पहिराऊं। सन्मुख शत्रु संहारी सहस्त्रन कीरति सुरभि सुघाऊं। तबहि त्रिविक्रम को तुरंत तह विक्रम दीप दिखाऊं। पारथ सखा समीप जाय के प्राण नवेद लगाऊं। सकल जगत ते ऐची प्रीति की वीरी आजु खवाऊं। विजय जान चढ़ी वायु समर महा जय दक्षिणा दिवाऊं। रथ सो रथ मिलाय माधव को ध्वजा चावर ही चढ़ाऊं। नख शिख निरखत रूप अनुपम नैन निराजन लाऊं। बार बार धुनि दंड प्रतंचा धनुष ही बाज बजाऊं। रथ मंडल करि दे परदक्षिणा उर आनंद उपजाऊं। यदुवर करसों आज अबसी में चक्र प्रसाद ही पाऊं। अर्जुन शर पंजर जंजर हुए गिरी सन्मुख सिर नाऊं। यही विधि रन प्रभु को करी पूजन त्रिभुवन में यश छाऊं। श्री रघुराज कृपा हरि की लही बरवस हरिपुर जाऊं। पुनश्च भीषम के बानन की मारे चिमाची गात एकहु न घात सभ्य साची करी पावे हैं। कहे रत ना कर निहारे सो अधीर दशा त्रिभुवन नाथ नैन भरी भरी आवे हैं। बही बही हाथ चक्र और ढही जात पीठ रही रही तापे वक्र दीठी पुनि धावे हैं। उत्प्रन पालन की कानि सकुचावेत भक्त भय टालनी की वाणी उमगावे हैं। छुट्यो अवसान मान सकल धनंजय को धाक रही धुन में ना साक रही सर में। कहे रत्ना कर निहारी करुणा कर के आई कुटिलाई कछु बोहन कगर में। रोकी झर रंचक अरोकी बर बान की भीषणयो भाग्य मुसिकाई मंद भीषणयो भाग्य मुसिकाई मंद स्वर में। चाहत विजय को सारथी जो कियो सारथ को बक्र करो भ्रिकुटी न चक्र करो कर में। जो ही भय बिरथ रथांग गही हाथ नाथ निज प्रण भंग की रही न चेत है। कहे रत न कर त्यों संग ही सखा हूँ कुदिया नियर्यो सोहे हा करत सहित हैं। कलित कृपाओ त्रिपा द्युमग समा है पग पलक उठो ही रहो पलक समेत है। धरन न देत आगे अरुझि धनंजयो
पाछे उभय भक्त भाव परन न देत हैं। भीष्म जी कहने लगे, जय 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 चिंतामणि स्वामी शंतनु सुतयो भाखे, तुम बिन ऐसो कौन दूसरो जो मेरो प्रण राखे। उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी के हृदय में भगवान की यह त्रिभुवन मोहिनी मूर्ति बारंबार स्मृति पथ में आती रहती थी, जिसे वे युद्ध के क्षेत्र में रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर अपनी ओर आते देखते थे। बापट पीत की फहरनी, वापिट पट पीत की फहारानी, कर धरे चक्र चरण की धावनी, नहीं बिसरती वह बानी। रथ ते उतरी अवनि आतुर हुए, कचरज की लपटानी। मानो सिंह शैल ते निकस्यो, महामत गज जानी। जिन गोपाल मेरो पन राख्यो, मेटी वेद की कानी। सोई सूर सहाय हमारे, निकट भये हैं आनी। भगवान श्री कृष्ण की दर्शनाभिलाष से आए हुए महाराज युधिष्ठिर जी ने जब एक दिन श्री कृष्ण को ही ध्यान अवस्थित देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और कि योगिंद्र मुनिंद्र ध्येय आज स्वयं किसका ध्यान कर रहे हैं। पूछने पर विदित हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण शरशैया पर पड़े हुए परम भागवत भीष्म जी का ध्यान कर रहे हैं। श्री युधिष्ठिर जी भाव विभोर हो गए। पितामह की अद्भुत भक्ति निष्ठा को विचार कर भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, अब यह परम प्रकाश पुंज सूर्य अस्त होने वाला है, अतः वहां चलकर तुमको उपदेश लेना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान की कृपा से पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई। उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के समस्त अंगों का उपदेश किया। प्रसंग आता है कि भीष्म जी धर्मोपदेश कर ही रहे थे कि बीच में ही महारानी द्रौपदी आ गईं। पितामह ने उपदेश रोककर पूछा, बेटी तू हंसी क्यों? प्रथम तो द्रौपदी जी अपनी भूल पर बहुत संकुचित हुईं। प्रसंग को टालना चाहिए, परंतु भीष्म जी के पुनः पुनः पूछने पर बोली, दादाजी आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम बातें कह रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब मैं दुशासन द्वारा नंगी की जा रही थी तो उस समय आपका यह धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? पितामह ने शांतिपूर्वक समझाया, बेटी मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस समय धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था, परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ। अंत में सूर्य के उत्तरायण होने पर 145 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ला अष्टमी को सैकड़ों ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनियों के बीच भीष्म पितामह ने अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करते हुए उनकी स्तुति करते हुए चित्त को उन परम पुरुष में एकाग्र करके शरीर का त्याग कर दिया। आपकी भीष्म प्रतिज्ञा एवं पितृभक्ति से प्रभावित होकर ऋषियों और पितरों ने यह विधान किया कि जो भी कोई देव पितृ तर्पण करे वह अंत में भीष्म पितामह को जलांजलि दे। इन्हें जलदान किए बिना देव पितृ अतृप्त ही रह जाएंगे। तभी से सभी लोग वैयाघ्र पदगोत्राय सांकृत्य
प्रवराय च अपुत्राय ददाम्पेतं जलम विस्माय वर्मणे। इस मंत्र से जल देते हैं कि श्री धर्मराज जी की कथा। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। कल्पांत तक संयमनी पुरी में रहकर जीवों को उनके कर्मानुसार शुभाशुभ फल विधान करते रहते हैं। पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज रूप में भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड देकर शुद्ध कर भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है और भगवान के मंगलमय नाम की महिमा वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, नामोच्चारण माहात्म्य हरिः पश्यत पुत्र कहा अजामिलोपि एनैव मृत्यु पाशादमुच्यतः। एता बताल मघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नां विकृष्य पुत्र मघवान् यदजामिलोपि नारायणेति भ्रियमाण इयाय मुक्तिम। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चार करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भलीभांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। तेदेव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्नः तान्नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती ही रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही है। जिह्वा न भक्ति भगवन् गुणनाम ध्येयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमयति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। जिसकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कठोपनिषद में उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें श्री यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि नित्यो नित्यानां चेतश्चेतनानामेको बहुनां विदधाति कामान् तमात्मस्थं ये नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। जो नित्यों का भी नित्य है, जो चेतनों का भी चेतन है और जो अकेला ही इन अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उन अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते ही रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेय यमेव वैश वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैव आत्मा बिभृणुते तनुस्वान्।
यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। एक प्रश्न है कि श्री सनकादि जी, श्री कपिल देव जी, श्री मनु जी आदि तो भगवत अवतारों में गिने गए हैं, फिर इनको द्वादश भक्तों में क्यों कहा गया है? इसका समाधान ऐसे है, यद्यपि ये हैं अवतार ही, परंतु इन्होंने अपने को सदा सर्वदा भक्त मानकर भगवान के भजन सुख का ही रस स्वादन किया है, अतः भागवताचार्यों में भी गिने गए हैं। भगवान के भक्त सर्वस्व त्याग कर लोक परलोक की वांछा को ठुकराकर निरंतर भजन ध्यान में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि यदि भगवान के मिलने से भजन में बाधा पड़ती हो तो भगवान को छोड़ देंगे, परंतु भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, तो भगवान को भी यह इच्छा होती है कि भजन में न जाने वह कौन सा विलक्षण सुख है जिसके लिए मेरे भक्त स्वार्थ परमार्थ तक का त्याग कर देते हैं। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपनेहु मनहु निहारे, यह अनुभव करना चाहिए। अतः स्वयं भी भक्त बनकर भजन का सुख रस स्वादन करते रहते हैं और फिर चस्का लग जाने पर वे भक्त ही बने रहते हैं और भक्त ही बने रहना चाहते हैं, भगवान नहीं। भगवान श्री कृष्ण गोपी प्रेम का रस स्वादन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में भक्तावतार लिए थे। धर्यो पितु मातु नाम अजामेल साचो भयो, भयो अजामेल तिया छोरी शुभ जात की, कियो मद पान सो सयान गही दूरी डार्यो, गार्यो तनु बाही सोजो किनो लेके पात की, करी परिहास काहू दुष्ट ने पठायो साधो, आए घर देखी बुद्धि आई गई सात की, सेवा करी सावधान संतन रिझाए लियो, नारायण नाम धर्यो गर्भ बात बात की। पिता माता ने पुत्र का नाम अजामिल रखा था, वह सच्चा हो गया, अर्थात अजा माया रूपी वेश्या से उसका मेल हो गया। ब्राह्मण कुल की विवाहिता पत्नी छूट गई, वह मद्यपान करने लगा, उसके आचार विचार और विवेक को दूर फेंक दिया और अपने शरीर को उनके साथ घुला मिला दिया, जिससे वह महान पापी हो गया। संयोगवश विचरते हुए कुछ साधु संत आए और उनसे किसी दुष्ट ने हंसी की कि अजामिल बड़ा साधु सेवी है, उसी के यहाँ चले जाओ। संत अजामिल के घर पहुँचे, दर्शन मात्र से ही अजामिल को सतोगुणी बुद्धि आ गई। संतों में बड़ी श्रद्धा हुई, सावधानी से सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। संतों के चलते समय स्त्री समेत अजामिल ने प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया कि इसके पुत्र होगा और उसका नाम तुम नारायण रखना। कुछ समय बाद पुत्र का जन्म हुआ और अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। कि अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कान्यकुब्जे दुज कश्चित दासीपति रजामिलः, वेद शास्त्र पुराणादि के पारंगत विद्वान थे। शील सदाचार और सद्गुणों के तो वे खजाना ही थे। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ और मंत्रवेत्ता थे। इन्होंने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की बहुत सेवा की थी। इनमें अहंकार का तो लेश भी नहीं था। समस्त प्राणियों का हित चाहते, सबका उपकार करते, किसी में दोष नहीं देखते थे। परंतु विधि का विधान बड़ा विलक्षण होता है। धर्यो अजामिल भयो अजामिल, पिता माता ने प्यारवश इसका नाम अजामिल रखा था, सो वह आगे चलकर सत्य ही अजा माया से मिला हुआ, लिपटा हुआ अर्थात साक्षात माया रूपिणी वेश्या में अत्यंत आसक्त हो गया। कथा इस प्रकार से है कि एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेशानुसार वन में गए
और वहाँ से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर को लौट रहे थे कि एक अत्यंत कामी निर्लज्ज पतित सुरापी शूद्र को मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार करते देखे। दोनों ही नशे के कारण अपनी सुध-बुध खोए हुए अत्यंत कामोद्दीपन चेष्टाएं कर रहे थे, जिसे देखकर अजामिल सहसा ही मोहित और काम के वश में हो गए। और यहाँ एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इतने बड़े विद्वान सद्गुण संपन्न ब्राह्मण अजामिल क्षण मात्र में ही कैसे ज्ञान ध्यान को तिलांजलि देकर विषयावश हो गए। इसका एक समाधान तो यह है कि माया ऐसी बलवती है ही कि जो ज्ञानी न करचित अपहरई बरियाई विमोह मन करई, और उसमें से भी नारी विष्णु माया प्रकट। श्री भर्तृहरि जी कहते हैं, स्मृता भवति तापाया दृष्ट्वा चोन्मादवर्धिनी स्पृष्टा भवति मोहाया सा नाम दयिता कथम। जो स्मरण करने पर संतान देती है, देखने पर उन्माद को बढ़ाती है और छू जाने पर मोह को बढ़ाती है, ऐसी स्त्री दयिता प्यारी कैसे हो सकती है। पुनः ज्ञान धान वैराग्य अरु लोक वेद कुलकान कछु न रहत लागे जबे तरुणी नैना बान। तनक न रहे विरक्तता लगे दृगन की थाप, कहूँ पूजा माला कहूँ कहूँ बटुआ कहूँ आप। पंडित पूजा पाक दिल यह गुमान मतलाया, लगे जरब अखियान के सकल गर्व गरि जाय। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधुमुख निरखी, विवश होय हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। कि एक दृष्टांत है इसमें व्यास और जैमिनी जी का। श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में श्री ययाति जी के प्रसंग में लिखा है, मात्रास वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। श्री व्यास जी के शिष्य जैमिनी जी को जब यह बात नहीं जची, भला विद्वान को इंद्रियां क्या विचलित कर सकती है। श्री गुरु जी ने लिखने में भूल कर दी है। बस जैमिनी जी ने वह श्लोक बदल दिया, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वांसम नापकर्षति। श्री व्यास जी ने समझाया कि परंतु जैमिनी जी को बोध नहीं हुआ। अभिमान में भरकर बोले, गुरुदेव तुच्छ इंद्रियों की क्या शक्ति है, मैं तो उन पर सर्वथा विजय प्राप्त कर चुका हूँ। यह सुनकर श्री व्यास जी जैमिनी जी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं स्त्री रूप धारण कर अंधेरी रात में, जबकि कुछ बादल बरस रहे थे, जैमिनी जी के आश्रम में पहुंचकर बोले, हे मुने, मैं एक अबला स्त्री हूँ। मैं अपने साथियों से बिछुड़ गई हूँ। अत्यंत व्याकुल एवं इस वन में भयभीत होकर आपके आश्रम में आई हूँ। आज रात बिताकर प्रातः सूर्योदय होते ही अपने साथियों को ढूंढ लूँगी, फिर उनके साथ चली जाऊँगी। स्त्री की प्रार्थना सुनकर महर्षि जैमिनी ने कहा, यहाँ से कहीं दूर जा, मैं स्त्री को अपने आश्रम में आश्रय नहीं देता। उसने कहा, मैं अकेली इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊँगी। शरणागत का परित्याग शास्त्रों में नहीं कहा गया है। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते ही हैं। तब जैमिनी जी ने कहा कि अच्छा लो, इस कमरे की चाबी मेरे बगल के कमरे में भीतर से किवाड़ बंद कर पड़ी रहना। यदि मैं किवाड़ खोलने के लिए आग्रह करूं तो नहीं खोलना। उस स्त्री ने कहा, ऐसा ही करूंगी। उसने ऐसा ही किया। पुनः काम की प्रबलता से जैमिनी जी महर्षि का अपना स्वरूप विस्मृत हो गया। उस निर्जन रात्रि में उस रूपवती युवती के साथ समागम की इच्छा प्रकट हो गई। अपनी पर्ण कुटी से बाहर आकर उस युवती से किवाड़ खोलने का आग्रह किया। जब बहुत प्रार्थना करने पर भी नहीं खोली, तब उस कमरे की छत पर जाकर उस पर्ण कुटी के काठों को हटाकर कमरे में प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने अपने गुरुदेव श्री व्यास देव जी को देखा और उनको बैठे देखकर बड़े लज्जित हुए तथा उनको नमस्कार करते हुए बोले, गुरुदेव आपकी वाणी सत्य है। वास्तव में
काम पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को चले गए कि विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बाताम्बुपर्णाशनास्तेऽपि स्त्रीमुख पंकज सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गतः। विश्वामित्र पराशर आदि भी जो वायु जल और सूखे पत्ते खाते थे, स्त्री के मुख कमल को देखकर मोह को प्राप्त हो गए थे। दूसरे विषय भी ऐसे बलवान होते हैं कि स्त्री पुरुष के विहार की तो बात ही क्या, सौभरी ऋषि तो मछलियों का विहार देखकर विषय वश हो गए थे। तीसरे कथा आती है कि पूर्व जन्म में ऋषि थे, सत्यवती के साथ पराशर ऋषि का जो संगम हुआ था उस पर ये पराशर जी बड़ा उपहास किए थे। तब क्षुभित होकर पराशर जी ने शाप दे दिया कि तुम्हारा तो सारा जन्म ही वेश्या के साथ बीतेगा, अतः सत्पुरुषों का उपहास नहीं करना चाहिए। स्वयंभू मनमंतर में प्रजापति मरीचि के पुत्र यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने 3 बार जन्म लेने का शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप वे एक बार हिरण्यकश्यपु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, पुनः देवकी के गर्भ से जन्मे पुनः राजा बलि के पुत्र बने। फिर माता देवकी की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें बलि के यहाँ से ले आए और वे माता देवकी का स्तनपान करते ही शाप से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त हो गए थे। राजा चित्रकेतु ने भगवान शिव का उपहास किया, जिससे असुर बनना पड़ा। जब ये अनुनय विनय कर अपराध क्षमा की याचना करने लगे कि ऋषि ने कहा कि अच्छा, जब तुम अत्यंत मोहासक्त हो जाओगे तो मैं ही आकर तुम्हारा उद्धार भी करूँगा। इन उपर्युक्त हेतुओं से अजामिल इस कामी शूद्र और वेश्या के काम विहार को देखते ही व्योमोहित हो गए। यद्यपि अजामिल ने अपने विवेक बल से काम मोहित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु सफल न हो सके। इनकी सदाचार और शास्त्र ज्ञान संबंधी चेतना नष्ट हो गई, अपने धर्म से विमुख हो गए। अहरनिश उस वेश्या का ही चिंतन करते रहते। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों द्वारा उस वेश्या को प्रसन्न करने के प्रयत्न में उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति उस कुल्टा पर न्यौछावर कर दिया। घर का धन नष्ट होने पर विषय विमुग्ध अजामिल न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से लाकर वेश्या को रिझाता रहता। अजामिल ने यथा नाम तथा गुण इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। इस प्रसंग से यह चेतना मिलती है कि माता पिता को बालकों का नाम विचार कर रखना चाहिए, जैसा तैसा नाम कभी न रखें। तिया छुटी शुभ जाति की उस स्वच्छंद चारिणी कुल्टा के तिरछी चितवन से इनके मन को ऐसा लुभा लिया कि उन्होंने अपनी कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। कियो मदपान, ब्राह्मण के लिए मद्यपान अति ही निषिद्ध है, परंतु को न कुसंगति पाई न साई। अजामिल मदिरा भी पीने लगा। सो सयान गही दूरी डार्यो कि वह विवेक अर्थात पूर्व का शास्त्र ज्ञान और क्यों मदपान डार्यो का 2 प्रकार से अर्थ होगा। मदिरा पीने लगा अतः वह उसका विवेक नष्ट हो गया, विषयवश होने से वह विवेक नष्ट हो गया, अतः कियो मदपान और विषयवश्यता दोनों में ही विवेक नष्ट हो जाता है। यौवन मद अरु मद पिए पुनि तरुणी मदमत, भूले माता पिता गुरु दया अरु धर्म अरु सत्य। विनाश रूप अनर्थ के लिए एक ही मद पर्याप्त है, मदते गुनी ना सही बेगी नीति अस सुनी। और यहाँ तो यौवन मद, मदिरा मद और तरुणी मद तीन मद हैं। अतः सो सयान गही दूर डार्यो गार्यो तब बाही सो। भर्तृहरि वाक्य वेश्यासो मदन ज्वाला रूपेन्धन
समेधिता कामेभिर्यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च। यह वेश्या काम रूप अग्नि की ज्वाला है जो रूप रूपी ईंधन से बढ़ाई गई है। कामी लोग इसमें यौवन और धन का हवन करते हैं जो किन्हों के ले के पातकी 3 प्रकार का होता है, उस उपपातक, पातक, महापातक। अजामिल से एक भी पाप नहीं बचा था। जे पातक उपपातक अहि कर्म वचन मन भव कभी कहहि। अजामिल ने सब किए थे। वेश्यागमन, मद्यपान आदि कुकर्मों ने उसे महापातकियों की पंक्ति में बिठा दिया था। महापातकी 4 होते हैं, ब्रह्मः, मध्यपः, स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः। एते महापातकिनो यश्चते सह संवसेत। कि संतों की एक जमात गांव में आई। वस्तु तस्तु श्री पराशर जी अजामिल का उद्धार करने के लिए संत समाज को साथ लेकर आ गए। गांव में आकर पूछे, भाई यहाँ कोई साधु महात्मा संत सेवी भक्त है क्या? किसी दुष्ट ने कह दिया, अजामिल बड़े साधु हैं, बड़े संत सेवी हैं, वहीं चले जाइए। यह संत दर्शन की महिमा है। येषां स्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध यन्ति वै गृहा। किं पुनर्दर्शनं स्पर्श पादशौचासनादिभिः। कि महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर हृदय के शुद्ध होने की तो बात ही क्या। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। मुख देखत पातक हरे परसत कर्म बिलाही। वचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग मिलाही। सरदा तप निशि शशि अपहरही। संत दरस किमि पात कटरई। जब द्रबे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। यहाँ संत वैष्णव की पहचान है कि जिनके दर्शन मात्र से भागवत में प्रीति हो जाए। एक बार श्री गौरांग महाप्रभु जी कुलीन ग्राम में भक्तों से पूछने लगे कि प्रभु, वैष्णव की क्या पहचान है? श्री महाप्रभु ने कहा, जिसके मुख से एक बार भी श्री कृष्ण नाम निकला हो वही वैष्णव है। दूसरी बार पुनः कुलीन ग्रामवासियों ने यही प्रश्न किया तो महाप्रभु ने कहा, जिनके दर्शन मात्र से हृदय में भागवत की प्रीति का समुदाय हो और स्वतः मुख में श्री कृष्ण नाम स्फुरित हो वही वैष्णव है। अजामिल के घर ऐसे ही संत पधारे जिनके दर्शन करते ही वेश्या और अजामिल दोनों को ही सात्विक बुद्धि आ गई। अजामिल साधु का पता पूछते संत लोग जब उसके घर गए तो अजामिल घर पर थे नहीं। वेश्या अपना साज श्रृंगार किए दिख पड़ी। उसके रंग ढंग को ही देखकर महात्माओं ने समझ लिया कि यह तो वेश्या मालूम पड़ती है, अतः लौट जाने लगे। परंतु संत समाज के दर्शन से प्राप्त सात्विक बुद्धि की प्रेरणा से वेश्या ने तुरंत ही आगे बढ़कर बहुत भाव भक्ति पूर्वक अनुनय विनय पर रोक ही लिया और सेवा करी। सावधान संतन रिझाए लियो। वेश्या की भाव भक्ति देखकर संत बड़े प्रसन्न हुए और जो उन्होंने पहले वेश्या जानकर उसकी अपेक्षा की थी उसे अपनी भूल समझे। अब संत बारंबार वेश्या से अजामिल साधु को पूछते कि वे कहाँ गए हैं, कब आवेंगे, आदि आदि। वेश्या ने विचारा, मालूम पड़ता है किसी ने इन साधु महात्माओं से व्यंग पूर्वक अजामिल को साधु कह दिया है और ये सरल हृदय साधु उसे सत्य ही मान बैठे हैं। अतः अब तो हमें अजामिल को साधु रूप में ही महात्माओं के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बस तुरंत ही महात्माओं को सुव्यवस्थित कर बाजार में जाकर सुंदर कंठी, माला, तिलक, पीताम्बरी, धोती खरीद कर मार्ग में अजामिल की प्रतीक्षा करने लगी। वेश्या को भय था कि अजामिल जंगल में शिकार लाने गया है,
कहीं नित्य के नियमानुसार वह बहुत से मृत पशु पक्षियों को लेकर सहसा आ गया तो सब बना बनाया खेल मिट्टी में मिल जाएगा। उसे देखकर मुनि महात्मा निश्चय ही क्रोध करके घोर शाप देंगे, जिससे उद्धार असंभव हो जाएगा। अतः वह बड़ी सतर्कता से अजामिल को इतस्ततः देख ही रही थी कि अजामिल वन्य मृगों को मारकर कंधे पर लटकाए उसके रुधिर से सने हुए आते दिखाई पड़े। झट वेश्या ने आगे बढ़कर वह सब फेंकवा दिया। बोली, घर पर साधु आए हैं। अजामिल ने कहा, साधु आए हैं तो उनके पास कुछ माल भत्ता भी है, केवल लंगोटिया बाबा जी ही हैं, या फिर केवल लंगोटिया बाबा जी ही हैं। वह जान गई कि अभी इनका मदिरा का नशा उतरा नहीं है। अतः उसने कहा कि पहले स्नान करो, तब सब बात बताऊंगी। अजामिल वेश्या के बड़े आज्ञाकारी थे। तुरंत मृगादिकों को फेंक कर स्नान किए। वेश्या ने उनका वैष्णव वेश बनाया, कंठी माला तिलक पीताम्बरी से इनको सुसज्जित किया और समझाया कि संतों ने आज बड़ी कृपा की है जो मुझ अभागिनी के घर पधारे हैं, तो आप चलकर उनको भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करना और बड़ी नम्रता पूर्वक उनसे वार्तालाप करना। उसने कहा कि महाराज, आप दोनों ने बड़ी कृपा की जो मेरे घर पधारे। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। मैं आपका दास हूँ। आप जो आज्ञा करें मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। फिर परीक्षा के लिए वेश्या ने अजामिल से पूछा कि अच्छा बताओ क्या कहोगे। तो अजामिल बोले, कहूँगा कि मैंने बड़ी कृपा की जो आप लोग से मिला। आप लोग के बड़े भाग्य हैं जो मेरे दर्शन हुए। मैं आप लोगों का स्वामी हूँ। जो आज्ञा करूँगा वह सब आप लोग करने को तैयार रहेंगे आदि आदि। वेश्या ने देखा कि यह तो सब उल्टे ही बोल रहे हैं, तब बोली कि अच्छा तुम एकदम चुप रहना, मैं सब कार्य संभाल लूँगी। मूर्ख का तो चुप रहना ही ठीक है। नीति में लिखा है, आत्मनो मुख दोषेण बंध्यन्ते शुकसारिकः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। तोता और मैना सुंदर बोल लेते हैं, अतः लोग पकड़कर पिंजरे में बंद करके पालते हैं। ये अपने मुख दोष से बंधन में पड़ते हैं और बकुला बंधन से रहित होता है। अतः लगता है कि मौन ही सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। एक दृष्टांत है अकबर और बीरबल का। अकबर बादशाह की बीरबल की प्रमुख बुद्धि के सामने कुछ नहीं चलती थी। अकबर की बीरबल के सामने कुछ नहीं चलती थी क्योंकि बीरबल बड़े बुद्धिमान थे। बात बात में लज्जित होना पड़ता था अकबर को। अकबर इस प्रयत्न में रहते कि मैं कौन ऐसा उपाय करूं जिससे बीरबल को कुछ लज्जित होना पड़े। किसी ने बादशाह से कहा कि हुजूर, बीरबल के घर के लोग बड़े मूर्ख हैं, प्रवीण तो एक बीरबल ही हैं। बादशाह ने यह बात जब बीरबल से कही तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, आपको किसी ने बहका दिया है। वस्तुतस्तु घर के सभी लोग बड़े प्रवीण हैं, उनमें मूर्ख तो मैं ही हूँ। बादशाह ने कहा, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ। तब बीरबल ने घर जाकर सबको एकत्रित करके सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराकर घोड़ा पालकी पर बैठाकर बादशाह के दरबार में उपस्थित किया। फिर बीरबल ने घर वालों को सिखा दिया था कि बादशाह कुछ भी पूछे तुम लोग मत बोलना, बोलोगे तो उत्तर ठीक से नहीं बन पड़ा तो बादशाह मार डालेगा। हुआ भी ऐसा ही। जब वे लोग दरबार में पहुँचे, बादशाह देखते ही जान गया कि सचमुच ये तो पूरे गवार ही हैं, इनके गवारपन का भंडाफोड़ करना चाहिए। अतः बादशाह ने बात चलाई, तुम लोग इतनी सुंदर पोशाक पहने हो, यदि कोई छीने तो क्या करोगे। ऐसे ही कई बार पूछा, परंतु वे सिखाए पढ़ाए गए थे, अतः एक भी बात नहीं बोले। चुप हो गया। वो 1000 बार उसने पूछा, कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया, कोई कुछ भी बोले ही नहीं। बादशाह ने फिर बीरबल से पूछा, ये बोलते क्यों नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप समझे नहीं, इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मूर्ख से न बोलना ही अच्छा है। यह सुनकर बादशाह झेंप गया, साथ ही बीरबल की बुद्धिमानी पर प्रसन्न भी हुआ।
इस प्रकार वेश्या ने भी अजामिल से कहा कि तुम मौन ही रहना। यही हुआ। अजामिल आए, जैसे तैसे संतों को दंडवत कर एक और बैठे रहे। संतों ने इसे भोला भाला भक्त समझा। सेवा करी सावधान, सेवा धर्म बड़ा ही गहन है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्यगम्य। अतः इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। संत दर्शन के प्रभाव से सात्विक बुद्धि का उदय होने से वेश्या और अजामिल ने मन वचन कर्म से भाव भक्ति पूर्वक संतों की सेवा कर उन्हें रिझा लिया। क्योंकि सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। भक्तैव तुष्यन्ति महानुभावः, नारायण बात की। सर्वज्ञ संतों से अजामिल और वेश्या की वास्तविकता छिपी नहीं रही और इन दोनों ने भी अपनी शोचनीय दशा संतों को कह सुनाई और अत्यंत ग्लानि में भरकर संतों के चरणों में लौट कर रोते हुए अपने उद्धार का उपाय पूछा। फिर तो लागी दया कोमल चित संता। संत ने कहा, भगवान का भजन करो, कल्याण ही हो जाएगा। अजामिल बोले, प्रभु मैं जन्म भर तो पाप ही किया है मैंने, भला भजन में मेरा मन कैसे लगेगा। पाप बनता कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तिहि भाव न काऊ। ऋषियों ने अजामिल को स्वरूपानुरूप औषधि बताया। नारायण नाम धरो गर्भ बात की। जैसा चतुर्वैद्य रोगी की हैसियत के अनुसार ही दवा देते हैं, वैसे ही संत भी उनके अनुसार ही भजन का राह बताते हैं। कि एक राज्य वैद्य थे। उन्होंने जिस रोग के लिए राजा को कई हजार की कीमती औषधि बताई थी, उसी रोग के लिए एक गरीब को 2-4 आने का नुस्खा बता दिया और वह उसी से अच्छा हो गया। लोगों ने राजा से शिकायत की। राजा ने वैद्य जी को बुलाकर पूछा, 2-4 आने की जगह आपने मुझसे 2-4 हजार क्यों खर्च करवाए। वैद्य ने कहा, जैसा रोगी वैसी औषधि। 2-4 आने की औषधि में आपका विश्वास भी तो नहीं होता। इसलिए श्री वाल्मीकि जी को सप्तर्षियों ने उल्टा नाम जपने का उपदेश दिया। उसी प्रकार समागत साधुओं ने अजामिल का उद्धार करने के लिए बेटे का नाम नारायण धरवाया। आई गयो काल मोह जाल में लपटी रहो, महाविकराल यमदूत सो दिखाइए। वही सुत नारायण नाम जो कृपा के दियो, लियो सो पुकारी सुर आरत सुनाइए। सुनत ही पार्षद आए बाही ठोर दौरी तोरी, डारे पास कहो धर्म धर्म समुझाइए। हारे ले बिडारे जाई पति पे पुकारे, कहीं सुनो बज मारे मती जाबो हरि गाइए। फटकार कर भगाए बज मारे नीच अधम। कि इसका भावार्थ ऐसे है कि अजामिल स्त्री पुत्र के मोह जाल में लिपटा पड़ा था। इतने में उसके मरने का समय आ गया। अति भयानक यमदूत दिखलाई देने लगे। भय और मोहवश अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। संतों ने कृपा करके जो बालक का नाम रखवाया था, उसे बड़े दीन दुखित स्वर में नारायण नारायण ऐसा पुकारा। भगवान नाम सुनते ही विष्णु पार्षद उसी समय उसी स्थान पर दौड़ कर आ गए। यमदूत ने जिस फांसी से अजामिल को बांधा था, उसे पार्षदों ने तोड़ डाला। यमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने धर्म का रहस्य समझाया। यमदूत न माने, अजामिल को पापी समझकर ले जाना चाहते थे। तब पार्षदों ने डांट फटकार कर भगा दिया। हार कर सब यमदूतों ने धर्मराज के पास जाकर पुकारा। कि धर्मराज ने कहा, अरे नीचों, तुम पर गाज गिरे, तुमने बड़ा अपराध किया है। अब सावधान रहकर जहाँ कोई किसी भी प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करे, वहाँ मत जाना। अपने कल्याण के लिए स्वयं भी तुम लोग हरि के नाम और यश का गान करो। आए गयो काल। उसी समय अजामिल की आयु 88 वर्ष की थी। और हे राजन, इस प्रकार उसकी आयु का बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया और काल दुर्निवार है।
अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी। जिसने काल को अपने महापराक्रम से बांध रखा था, अंत में काल ने उसको भी आत्मसात कर दिया। तो फिर अजामिल की तो बात ही क्या है। सहस बाहु दश बदन आदि, नृप बचे न काल बलिते। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंची नीचाई अटा। न बचे को जंगल बास किए, न बचे को शिष्य बढ़ाए जटा। दिन चारी चलाए यूं चला चल यूं, तुलसी नर नाहक को सब ठाठ ठटा। जो भलाई चहो सिया राम रटो नहीं, आए अचानक काल डंटा। अजामिल का अंतिम समय आ गया, मोहजाल में लपटे रहे हो। संसार सक्त प्राणियों की मोह ममता वृद्धावस्था में और भी अधिक प्रबल हो जाती है। देखत ही आई बिरधाई, जोते सपने हो ना ही बुलाई। ताके गुण कहू कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देख तन माही। सो प्रगट तन जर जरा बस व्याधि, सूल बतावई। सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, वचन काहु न भावई। गृहपाल हूँ ते अति निरादर, खान पान न पावई। ऐसे हूँ दशा न विराग, तहाँ तृष्णा तरंग बढ़ावही। ऐसे पुनः अर्थ और पद हैं कि ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केश जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते। तन थाके कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन ते। सर बन बचन न सुनत काहू के, शक्ति गई इंद्रन के। टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते। कफ पित्त बात कंठ पर बैठे, सुतहि बुलावत करते। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते। जैसे शशिमंडल बिच स्याही छूटे, न कोटि जतन ते। तुलसीदास बलि जाऊं, चरण की लोभ पराए धन ते। कि एक बूढ़ा मरण शैया पर पड़ा हुआ घड़ी दो घड़ी का मेहमान था। पित्त कफ वात से कंठावरोध हो गया, सगे संबंधी घेरे खड़े थे। अंतिम घड़ी गिनी जा रही थी। संयोग से एक बछिया सामने पड़ी बहारू को चबा रही थी। किसी का भी ध्यान उधर नहीं गया। उस बूढ़े ने देख लिया, वह बोल तो सकता नहीं था, शरीर में थोड़ी थोड़ी चेतना थी, अतः हाथ से उधर ही संकेत करने लगा। परंतु सहसा किसी के समझ में बात आई नहीं कि वह क्या संकेत कर रहे हैं। बार बार हाथ उठाने से लोगों को शंका हुई कि संभव है कुछ द्रव्य गड़ा पड़ा हो अथवा किसी को दिए ही न हो। और क्योंकि प्रायः लोग मुँहवश जीते तो बताते नहीं, जब निश्चित जान जाते हैं कि अब तो मरना ही है तब बता दें, बता दें तो बता दें, नहीं तो बताते नहीं हैं। अतः होना न हो न हो कुछ ऐसी बात है। उसके लड़के तुरंत ही दौड़कर एक वैद्य जी के पास गए और बोले, जैसे तैसे आप कृपा कर एक बार मेरे पिताजी से बात करा दीजिए। वैद्य जी ने कहा, बात तो करा दूंगा, परंतु 200 रुपये लेंगे और वह भी पहले ही ले लेंगे, तब दवा देंगे। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बाद में लोग देने में आनाकानी करते हैं। इन लोगों को गरज थी, अतः प्रथम पहले ही 200 रुपये दे दिए। वैद्य जी ने ऐसी दवा दी कि कंठ खुल गया। बूढ़ा बात करने लगा। लोगों ने पूछा, आप क्या कह रहे थे पिताजी? उसने झल्ला कर कहा, कह क्या रहा था, देखते ही नहीं बछिया बहारू खाए जा रही थी। कोई भी उधर ध्यान नहीं देता। भला मेरे आंख के सामने यह हाल है तो बाद में क्या होगा? लड़के पूछे कि बस यही कहना था कि और भी कुछ? उसने कहा, और कुछ नहीं। लड़के झुंझलाए कि मर रहे हैं, राम श्याम कुछ भी नहीं। बहारू का इतना ध्यान, यह है तृष्णा तरंग बढ़ाई का उदाहरण। के इतने में ही अजामिल ने देखा कि सपाश हस्त स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान भृशदारुणान वक्रतुंडानुर्धरुम्ण
आत्मानं नेतुमागतान्। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह में टेढ़े मेढ़े विकराल हैं और शरीर में रोएं। वो ही सुत सुनाइए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल ने अत्यंत व्याकुल होकर अत्यंत आर्त और उच्च स्वर से पुकारा, नारायण। सुनत देखकर अजामिल